संस्कार, संस्कृति और कला का ये अद्भुत संगम है। श्रीमद् भागवत से सर्व भय एवं मृत्यु भय से नाश। ये भागवत कथा मृत्यु के भय को नाश करने वाली है। मृत्यु को उज्जवल करना है तो प्रतिक्षण को उज्जवल करना होगा। हर क्षण परमात्मा को भजना होगा, परमात्मा में लीन होना होगा, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु काल निश्चित है। मृत्यु निश्चित की गई है, जन्म के साथ ही वो निश्चित है। और ये पता सबको है कि जो आया है उसे जाना है। पता सबको है, आज नहीं तो कल जाना है। जाना तो है, सभी को जाना है। और कहते भी हैं कि सामान्य 100 वर्ष का खबर नहीं पल की, फिर भी आयु माने 100 वर्ष की। तो पता सबको है, जाना है। तो जाना है तो आए क्यों? जब जाना ही है तो आए क्यों है? ये विचार की बात है, विचार करने योग्य है। और उसमें भी हम जो ये मनुष्य योनि मिली है हमें, इस पे हमें विशेष विचार करना चाहिए। चाहते तो सभी जीव है, जाना सभी को है, किंतु जाने से पहले ये विचार करना चाहिए कि हम आए क्यों हैं। और यही विचार नहीं कर पाते हैं। और अगर ये विचार कर ले तो फिर जीवन जय जय हो जाएगा। फिर तो जीवन में कुछ सोचने या विचार करने के लिए बचेगा ही नहीं, सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। मृत्यु का भय हर किसी को है, जो भी जीव है, मृत्यु से हर जीव में भय है। किंतु सुत जी महाराज कहते हैं, भागवत सिखाती है, भागवत कहती है कि मृत्यु के भय का नाश इस भागवत की कथा से होता है, भागवत श्रवण से होता है। क्योंकि राजा परीक्षित ने जो 7 दिन इसका श्रवण किया, तो उसके बाद मृत्यु का भय उनका भी नाश हो गया। और कहा कि आप मुझे मृत्यु का भय नहीं, काल का भय नहीं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं कि अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। ठीक उसी प्रकार जीवन के साथ साथ जिस तरह से हम अपने जीवन में पूरी तैयारी करते हैं, विवाह की तैयारी, उत्सव की तैयारी, जीने की तैयारी, उसी तरह से जीवन में मृत्यु की भी तैयारी होनी चाहिए। अब देखिए, कल भी बात चली थी कि जब प्रकृति का हिसाब है तो हमारा भी हिसाब है। हिसाब तो हमें भी देना होगा। अगर प्रकृति अपना हिसाब रखती है तो हमें भी देना होगा। और युगांतर से अगर हर जीव देता आया है तो हमें भी देना होगा, क्योंकि शास्त्रों में अगर वर्णित है कि हिसाब देना ही है तो हमें भी देना होगा। क्योंकि श्री भगवान पूछेंगे, श्री भगवान पूछेंगे कि आंख दी, आंखों का क्या किया? कान दिए श्रवण के लिए, क्या सुना? मुंह दिया बोलने के लिए, क्या बोला, क्या बजा? हाथ दिए कर्म करने के लिए, क्या किया? हर चीज का हिसाब है और देना पड़ता है। एक साधारण से कोई ऑफिसर, जो इनकम टैक्स वगैरह में ऑफिसर होते हैं, वो भी जब कोई जांच पड़ताल करने आते हैं किसी व्यापारी के वहां, तो उसे भी हिसाब देने में विचार करना पड़ता है। वो भी उसे बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि अगर कुछ झोल है तो भय होगा। तो परमात्मा को हिसाब देने के लिए भय क्यों नहीं होगा? उस भय को पहले अनुभव कीजिए, और भय रहेगा तो मृत्यु की तैयारी उसी ही भांति हो पाएगी। और सूर्य जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि मृत्यु शोक नहीं है, मृत्यु एक उत्सव है। यहां तक कहते हैं कि शंकर भगवान शमशान में रहते हैं। क्यों रहते हैं? शमशान मन समभाव,
जहाँ भाव सामान्य है, सुख दुख का भाव सामान्य है, हर स्थिति का भाव सामान्य है, समभाव है। जहाँ समभाव है वही तो शमशान है, क्योंकि शमशान अति पवित्र माना गया है, इसीलिए तो उसे समभाव कहा गया है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि शमशान में रहने की आवश्यकता नहीं है, शमशान को अपने हृदय में रखने की जरूरत है, शमशान को याद रखने की जरूरत है। अगर शमशान हमें याद है तो वहां जाकर के रहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसे आपको याद रखना है, मस्तिष्क में रखना है। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब हमें देना होगा। और ये अंत समय में यही होता है, भागवत यही समझाना चाहती है। सुत जी महाराज भागवत के द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में जब भी हम जीते हैं तो उस समय हमें मृत्यु का भय नहीं है, किंतु जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमें पुण्यार्थक कार्य हैं, वो याद नहीं रह सकते, मगर जो पाप कर्म है उन्हें हम बड़ी सतर्कता से करते हैं, क्योंकि कहीं किसी को पता न चल जाए, प्रतिष्ठा न खराब हो जाए। तो संसार में जो जीव है, जो पाप कर्म जो करता है, उस पाप कर्म को करने के लिए उसमें सतर्कता बरतता है, उसमें पूरी सतर्कता रखता है, इस वजह से उसे वो याद है। और जिस समय अंत समय में जब काल का घेरा आके घेरता है तो उस समय वही कर्मों से पुनः याद आते हैं, और याद आने की वजह से ही तो वो जी घबराता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो मृत्यु हो रही है इस वजह से वो घबरा रहा है, क्योंकि उसे हर बीता हुआ समय, हर काल और हर काल में किया हुआ कर्म पुनः दोहराया जाता है, इसीलिए तो वो जी घबराता है। मृत्यु को उज्जवल कीजिए, प्रतिक्षण उजागर करो, आंखों का सदुपयोग करें, कानों का सदुपयोग करें, मुंह का सदुपयोग करें, हाथों का सदुपयोग करें, आंखों के द्वारा परमात्मा की छवि का निवारण करें, सौंदर्यकरण का, आवरण का दर्शन करें, परमात्मा की छवि का हर समय दर्शन करते रहें, चाहे आंखें खुली है या बंद है, परमात्मा की छवि, प्रत्यक्ष छवि का दर्शन होना चाहिए। कानों में हरि कीर्तन की गूंज आनी चाहिए, श्रवण करें तो हरि कीर्तन करें, सत्कर्मों का श्रवण करें, हाथ के द्वारा सत्कर्मों का कार्य करें, मुंह के द्वारा हरि का भजन करें, सुबह शाम हरि का भजन 24 घंटे करते रहिए। अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, कल भी इसके बारे में चर्चा हो रखी, पहले से कह रखा है सुत जी ने। सर्वप्रथम यही कहा है, उसके बाद में आगे का वर्णांत कहा है। वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्जवल होगी, मृत्यु सुधरती है। सर्व में समभाव ईश्वर भाव में जागे तो जीव दीन बने। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव है। मनुष्य को अमर होना है तो श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अगर जीवन में अमर होना है तो श्री भागवत कथा अमर है। अमर कथा को जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित ने भी इस कथा का आश्रय लिया और सुखदेव जी भी अमर है। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई श्री भगवान द्वारकाधीश के सहदेव समा गई। संसार से बाहर का उदाहरण नहीं है, किसी बीते काल का उदाहरण नहीं है, ये कली काल का उदाहरण है। जो बताया जा रहा है कि मीराबाई द्वारकाधीश और गोरारंग प्रभु जगदीश सहदेव समा गए, अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। श्रीमद् भागवत की महिमा वर्णन। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। जबकि यहाँ सुत जी महाराज कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि भागवत शास्त्र निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है, बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है और कहा है कि इस कथा को श्रवण करो और तुम निसंदेह हो जाओ। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है,
सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा। इस कृष्ण कथा में मस्त बने, पागल बने, सिद्ध बने। आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान कराती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान है, भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। व्यास जी महाराज तो कह रहे हैं कि अगर भागवत को सही तरह से समझ लिया जाए, श्रवण कर लिया जाए, तो संसार में ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में जानना या समझना कुछ बाकी रहेगा। कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत में अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं है। व्यास जी के आश्रम में गणपति महाराज प्रकट हुए। गजानन जी गणपति व्यास जी ने कहा कि मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, किंतु मैं खाली नहीं बैठूंगा, मुझे निरंतर लिखने के लिए चाहिए। क्योंकि गणपति जी का वाहन तो चूहा है, और चूहा का तात्पर्य है उद्योग, कर्म। उसकी सिद्धि और बुद्धि राशि बनती है, और जो कर्म करता है, उद्योग करता है, उसकी रिद्धि सिद्धि हमेशा राशि बनी रहती है। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन के बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति जी का आह्वान किया जाता है, पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय बनो, जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूं। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता है। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा कि मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी हो। तब व्यास जी ने कहा कि मैं जो कुछ कहूं वो योग्य है या नहीं है, इसका मूल्यांकन आपको करना है। जो भी बोलूं पहले ये लगना चाहिए आपको कि हाँ ये सही है, और ये सही नहीं लग रहा है, इसका निर्णय कर करके जो सही है वही लिखना है आपको। और व्यास जी लिखने के दरमियान कोई एक ऐसा श्लोक, कुटु श्लोक बोल देते थे जिसमें विचार करने के लिए गणपति जी को सोचना पड़ता था, और उस काल में वो अपने दूसरे कार्य कर लिया करते थे। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषय को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हैं वही चित्रकेतु हैं। ऐसा मन जब विषय में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ में रमण करता है। और इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है, और लिखा है कि जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ण में स्पर्श करता है, उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी, लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। तत्व बताने का ही उनका यह इस कथन से उद्देश्य था। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का समय कर्म बताया गया है। अन्यथा शुद्ध जी और सुनकादि ऋषि का जो शास्त्रीय संवाद है वह 1000 दिवस चला, लेकिन न आए। इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कह करके गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सदगुरु की वंदना करते हैं, और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? वेद व्यास जी मन में विचार करते हैं कि इसकी रचना तो कर दी है, लिख दिए है मैंने, शास्त्र तैयार है, किंतु संसार में इसका प्रचार कौन करे? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, तब करे क्या? अतः स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे,
वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव जन समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव तो प्रभु से अलग हो गया था, वो श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत ये प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। इसका प्रचार वही कर सकता है जो विरक्त है। श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसमें वैराग्य अपनाया है ऐसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रेष्णा जगी। और ये जो वृतांत आ रहा है, ये वृतांत तब का है जब सुखदेव मुनि व्यास जी के पुत्र रूप में नहीं हुए थे। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए, तभी ये कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव पर ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा कि समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले हो जाते हैं। कोयले की खान में जाएंगे तो कितना भी ध्यान रखें, किंतु कालन तो लगेगी। बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा कि महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? व्यास जी ने कहा। शिव जी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूं। यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थ कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से ही विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। और ये सुखदेव मुनि को शिव रूप अवतार माना जाता है।